तमाम इलीगल फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उनकी डंपिंग कूड़े की यहाँ पे होती है। और इतना बुरा हाल किया हुआ है कि यहाँ सांस लेना भी, क्षेत्रीय निवासियों का सांस लेना भी दूभर है। और यहाँ से लोग मकान बेच के जा रहे हैं इन समस्याओं की वजह से। गलती एक्चुअली हम लोगों की ही है कि अगर कूड़ादान उधर है, पूरा पीछे का कूड़ेदान खाली रहता है और बाहर लोग स्कूटी से उतरते हैं, ऐसे फेंक कर चले जाते हैं। अब इसमें हम लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, बस सिर्फ विधायक और हमारे मंत्री गवर्नमेंट से नहीं करेंगे। गंगवाल तो इतना निकम्मा है कि कभी आता ही नहीं है। निगम पार्षद जो है, जो क्षेत्रीय यहाँ के इंस्पेक्टर हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, उनसे घूस मांगता है, पैसे मांगता है कि मेरे को 3 लाख रुपए कहीं से भी करके दो, मेरे को मतलब नहीं है सफाई हो या ना हो। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मादीपुर के ए ब्लॉक के इलाके में, और अक्सर आपको दिल्ली में ऐसी कई जगह मिल जाएंगी जो काफ़ी अद्भुत है। आज ऐसे ही एक अद्भुत जगह पे मैं आपको लेके आया हूँ। आप ये मेरे पीछे एक दृश्य देख पा रहे हैं, ये कुछ कूड़े का दृश्य है। और दिल्ली सरकार के होते हुए भी दिल्ली में अगर दिल्ली की ऐसी स्थिति हो जाए तो तमाम जनता का यही सवाल है कि आखिर सरकार किस काम की, निगम पार्षद किस काम का और एमएलए किस काम का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मादीपुर के ए ब्लॉक के इलाके में, और यहाँ पे लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों से अक्सर बताया जा रहा है कि 3 महीने से ये कूड़ा लगातार यहाँ पे ऐसे ही है। यहाँ पे सांस आप शांति से नहीं ले सकते। मेरे हाथ में ये रुमाल है, आज मुझे रिपोर्टिंग भी इस रुमाल के सहारे करनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पे स्मेल आ रही है। यहाँ पे 1-2 मिनट खड़ा होना भी भारी दुश्वार पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, ये सड़क जो है ये डबल लेन सड़क है, पर इस कूड़े के खत्ते की वजह से इस सड़क को 1 लेन बना दिया गया है। यहाँ के निगम पार्षद विधायक गिरीश सोनी, किसी की नज़र इस खत्ते पे क्यों नहीं पड़ रही, ये एक बड़ा सवाल है। ऑफ कैमरा मेरे यहाँ के लोगों से बात हुई, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मादीपुर के कॉलोनी के अलावा यहाँ पे कमर्शियल के कूड़े भी गिरते हैं, जो कि इस खत्ते का जिनके पास टेंडर है, जो इसका निर्वाचन करते हैं, इसकी देखरेख करते हैं, उनसे पैसे लेकर ये कमर्शियल कूड़ा यहाँ पे आता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मादीपुर के तमाम जनता जो यहाँ पे रह रहे हैं, इस खत्ते के कारण परेशान है। इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस खत्ते की वजह से यहाँ के लोगों को कितनी समस्या हो रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं मादीपुर गांव का निवासी हूँ। जब से ये निगम पार्षद आया गंगवाल जी, इसने क्षेत्र का बेड़ा करके रखा हुआ है। आप किसी डस्टबिन की जाके हालत देख लो। यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे इसका ऑफिस है, बराबर में कूड़ेदान के मंदिर है जी। गलियों की हालत यह है कि 1 घंटा बारिश में 4 फुट पानी हो जाता है इलाके में जी। इस एरिया की तरफ ध्यान नहीं देते। ये जो कमर्शियल कूड़ा है, कूड़ा डालते हैं, इन लोगों से ये पैसे लेते हैं। कमर्शियल कूड़ा डालने के पैसे लेते हैं। मादीपुर गांव कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया है। तमाम इलीगल फैक्ट्रियां चलती हैं, उनकी डंपिंग कूड़े की यहाँ पे होती है। और इतना बुरा हाल किया हुआ है कि यहाँ सांस लेना भी, क्षेत्रीय निवासियों का सांस लेना भी दूभर है। और यहाँ से लोग मकान बेच के जा रहे हैं इन समस्याओं की वजह से। इससे पहले विधायक गिरीश सोनी आए कभी? गिरीश सोनी कभी नहीं आता, शक्ल भी नहीं दिखती उसकी कभी। और ये तो इतना निकम्मा है, ये तो इतना निकम्मा है, गंगवाल तो इतना निकम्मा है कि कभी आता ही नहीं है। निगम पार्षद जो है, जो क्षेत्रीय यहाँ के इंस्पेक्टर हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, उनसे घूस मांगता है, पैसे मांगता है कि मेरे को 3 लाख रुपए कहीं से भी करके दो, मेरे को मतलब नहीं है सफाई हो या ना हो। बाकी आपने अभी दिखाया ही है फिल्म में सारा। मादीपुर गाँव की तो इससे भी ज़्यादा हालत ख़राब है। आप किसी भी जाने वाले उस रास्ते पर चले जाओ तो यही हाल आपको मिलेगा, घुस नहीं सकते। 1 घंटे की बरसात में 4 फुट पानी हो जाता है। और हमें इससे उम्मीद भी नहीं है, अपेक्षा नहीं है कि कुछ करेगा। सरकार से कोई उम्मीद नहीं रही? अब कोई उम्मीद नहीं है। इतना बुरा हाल तो मैं कह रहा हूँ पहले कभी नहीं हुआ जितना बुरा हाल इस टाइम पे हो रखा है। पहली बार ऐसा भरा है और कभी पहले नहीं भरा। पहले नहीं था? नहीं सर, ऐसा हुआ। आप यही रहती हैं? कल बारिश में देखते कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे? बहुत परेशान है, बदबू है, मंदिर जाते हैं बड़ी परेशानी होती है। निकलना मुश्किल हो जाता है यहाँ से। इन कूड़े की वजह से तमाम यहाँ पे लोगों को डेंगू, मलेरिया ऐसी तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ता होगा। ट्यूशन से आते हैं, अकेले आ नहीं सकते, मुझे लेने जाना पड़ता है खत्ते की वजह से। बस अब दिक्कत होती है यहाँ पे? हाँ, दिक्कत तो होती है भाई, आने जाने वालों को कितनी मुश्किल है। बारिश में तो खड़े नहीं रह सकते आप 1 मिनट। यहाँ तो भैया कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। आप मादीपुर गांव के उधर पल्ले वाले कूड़े खान में देखो जाके, रोड पे आप निकल नहीं सकते, पैदल नहीं चल सकते। हाँ, बारिश में तो यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, क्या कभी राउंड पे आए हैं इस जगह पे?
हमने तो कभी देखा ही नहीं। जी राउंड पे आते हैं, यहाँ ऑफिस है पास में ही, राउंड तो क्या आना जाना यहीं से होता है उनका। मेरा ऑफिस साथ में। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दूरी पे यहाँ पे निगम पार्षद का ऑफिस है। यहाँ के तमाम लोगों के द्वारा बताया गया, पर निगम पार्षद आज तक इस रोड पे नहीं आए, इस खत्ते का निरीक्षण करने नहीं आए। इसके अलावा यहाँ के लोगों से मुझे एक और चीज़ पता चली कि ये जो खत्ते को आप दीवार काला देख पा रहे हैं, अक्सर इस खत्ते में आग लग जाती है, जिस कारण यहाँ के लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धुआं होता है, तमाम बीमारियाँ होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कीड़े मकोड़े तमाम चीज़ें ऐसी हैं, दिक्कत होती है इससे। बिल्कुल दिक्कत होती है जी। तो सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया गया अभी तक? नहीं जी, कोई कदम नहीं उठाया। आप लोगों ने विधायक जी से कंप्लेंट की? अरे लोग बात करते हैं मगर सुनाई नहीं होती कोई जी। देख सकते हैं कि लोगों में कितना आक्रोश है। खत्ते के बगल में ही ये एक घर है और माता जी इसी घर में रहती हैं। माता दी तो जी। तेरा पैर पकड़ लो, नहीं 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 इतनी दे दिए इस खत्ते की। कोई नेता नहीं मरता आके यहाँ है। मेरे जवान बेटा बेटी मरे, किसको रहूँ मैं? वो तो गद्दी ले लेके बैठ गए। केजरीवाल आया, उसने की मशीन लगाऊंगा। विशाल आया, वो कह रहा मशीन लगाऊंगा। जहाँ वहाँ पे ये शिव मंदिर के वहाँ मशीन लगा दी, मगर इधर नहीं लगाई। इधर इंसान नहीं रहते पास में। इधर मशीन क्यों नहीं लगी? ये तो आप पूछो ना जाके। अच्छा, आप पूछो, आप मीडिया वाले हो, आप पूछो। बगल में मंदिर है, सामने वो है धर्मशाला, उसमें शादी नहीं हो रही। पूरी मार्केट वाले गए सब हैं, क्या करें? रोड बंद हो जाता है। हाँ, रोड बंद हो जाता है। नहीं तो इनको ये समझाओ, नहीं है तो न्यूज बना के ले जा रहे हैं, तो फिर आगे दो भी तो सही नहीं। आपकी बात पूरी विधायक गिरीश सोनी और यहाँ के जो निगम पार्षद है उनके ऑफिस तक पहुँचाई जाएगी। उनसे ये तमाम सवाल किए जाएंगे, क्यों मादीपुर ए ब्लॉक में ये खत्ता लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उसमें आग लगी, देखो ना काला हो रहा है। रात के 12 बजे तक लग गई आग। कोई बीड़ी पटक जावे, कोई बम पटाखा पटक जावे, किससे लड़े हैं? लोग बाग से कहते हैं भाई ऊपर गिरो कूड़ा, तो कोई लड़ने को लिया तो किससे सिर फोड़े हैं? ये बताओ किससे सिर फोड़े हम? माता जी का घर यहीं पे है, इस खत्ते के बगल में ही है। इन्हें तमाम दिक्कतों का इस खत्ते की वजह से होता है। इन्होंने मुझे बताया कि इनका खाने पीने का भी नुकसान होता है, खाना पीने में भी दिक्कत होती है, तमाम दिक्कतें इन्हें यहाँ पे होती हैं। और बगल में ही दुकान है, यहाँ पे एक रेजिडेंशियल इलाका है, लोग यहाँ पे रहते हैं। देख सकते हैं, मैं एक बार अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा वो दिखाएं किस तरह से इस डबल लेन सड़क पे जाम लगता है। तरफ मंदिर है, उधर जाके देखो आप। मंदिर भी है, मंदिर के दीवार पे ये खत्ता खड़ा है। देख सकते हैं इस डबल लेन को किस तरह से सिंगल लेन बना दिया गया है। मैं आपको थोड़ा और आगे लेकर चलता हूँ। जिस तरफ मंदिर है, मंदिर आने जाने में लोगों को समस्या होती है, पर यहाँ के विधायक गिरीश सोनी और निगम पार्षद की नज़र अभी तक इस जगह पे क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा वो आपको इस कूड़े को दिखाएं कि किस तरह से कमर्शियल कूड़ा भी एक कॉलोनी के खत्ते में फेंका जा रहा है। और आरोप ये है कि ये जो खत्ता है, ये जो इस खत्ते की देखरेख करते हैं, उनकी तरफ से पैसे लिए जाते हैं इस खत्ते के लिए। यही बगल में एक प्राचीन सिद्ध बाबा बालाजी मंदिर है और मंदिर के ही सामने किस तरह से ये कूड़ा यहाँ पे जमा है, किस तरह से यहाँ पे कूड़ा जमा है। क्यों विधायक जी की नज़र इस पे नहीं पड़ती? क्यों चुनाव के टाइम ही विधायक को, अन्य पार्टी को जनता की याद आती है, जनता की सेवा करने की याद आती है, सुरक्षा देने की याद आती है, पर जब वो चुनाव में जीत जाते हैं तो क्यों जनता को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि मंदिर के आगे भी कूड़ा इस तरह फेंका हुआ है। यहाँ पे तमाम पुजारी जो लोग पूजा करने आते हैं उन्हें दिक्कत होती है, छोटे बच्चे हैं जिन्हें यहाँ पे अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी तमाम दिक्कतें होती हैं। और एक बार हम मंदिर में जो लोग हैं इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या इस चीज़ पर कोई कार्रवाई की गई कि नहीं की गई। आप इसी मंदिर में सेवा करते हैं? हम इसी बाबा बालकनाथ मंदिर है जी। ये कूड़ा पड़ा रहता है, सब फैक्ट्रियाँ यहाँ बहुत है जी। आते हैं कूड़ा डाल जाते हैं जी। कल हमारे साहिल साहब भाई साहब आए थे जी। उन्होंने, साहिल जी कौन है? निगम पार्षद। अच्छा, निगम पार्षद ये आए थे, इन्होंने बड़ी कल तोड़ करी है, बहुत वेस्ट करी है, उठवाया है, खड़े है। अब क्या कर सकते हैं, साहिल साहब भी क्या करें, रात को कूड़ा डालता है, पूरी रात मादीपुर गांव की फैक्ट्री वाले कूड़ा डालते हैं। कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा मुझे ये भी पता चला है कि जो कमर्शियल फैक्ट्री का कूड़ा यहाँ पे आ रहा है, ये जो खत्ते की देख रेख कर रहे हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं।
पैसा तो देखो हर बंदा लेता है, फिर बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता जी। बिना पैसे के तो भगवान की सेवा भी नहीं होती। सबका लगा हुआ है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, धंधा सबका है। बाकी माला राम आए, सारे आए, ये खत्ते की कोई सोच नहीं है, तारीख पे तारीख देके चले जाते हैं। विधायक गिरीश सोनी कभी आए यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल आज तक नहीं आए। आप इस मंदिर हमारे आज तक नहीं आए। 3 साल से लाइट खराब पड़ी है, मंदिर में कोई नहीं है लाइट जलती, सब बंद पड़ी है, कोई इसकी रेख रेख नहीं है। एक हमारे साहिल भाई साहब जी आए थे, उन्होंने जरूर कराया थोड़ा बहुत, जो कर उन्होंने आग खड़े हो गए 2 घंटे में, उनके कुर्ते पे छींटे भी लग गए, उपचार इन्होंने कराया। अब उन्होंने, मैं लाइट का बोला था, लाइट भी कह रहे करवाऊंगा, साहिल साहब ने कराया ऐसी बात। बहुत ये साहिल साहब को बोलना धन्यवाद जी, धन्यवाद करना चाहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे जो तमाम क्षेत्र में रह रहे हैं उनके तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ के जो निगम पार्षद है उनकी तरफ से भी कुछ नहीं किया जा रहा। एक बच्चा नया नया आया है तो सीख रहा है, बाकी उसने, मैं तो देखा हूँ अपने सच्चे मन से, मंदिर पे बोल रहा हूँ, करा है कुछ। अच्छा, उन्होंने काम किया है जमीनी स्तर पे? हाँ जी। देख सकते हैं कि अभी मेरी बात जो बाबा बालकनाथ मंदिर है, ये इनकी एक सेवादार से हुई है, ये यहाँ पे लगातार सेवा करते हैं, पर इन्होंने बताया कि निगम पार्षद की तरफ से कार्य होता तो है, पर पता नहीं क्यों वो कार्य दिख नहीं रहा मुझे आज यहाँ पे। लगातार यहाँ पे किस तरह से कमर्शियल कूड़ा भी फेंका जाता है, छोटा मोटा, अगर कोई कॉलोनी का ये कूड़ा नहीं है, ये कमर्शियल कूड़ा है, और जो खत्ते का जो निरीक्षण करते हैं, जो इसकी देखरेख करते हैं, वो पैसे लेकर यहाँ पे ये कमर्शियल कूड़ा फिकवाते हैं। सही बात है? ये सही बात है। चप्पल जूते के तो है सामान, अगर कॉलोनी का कूड़ा इकट्ठा करा जाए ना तो इतना नहीं होगा। ये कॉलोनी के अलावा भी आते हैं बाहर से? ये पूरा मादीपुर एरिया का जितना कमर्शियल एरिया है, सारा डस्ट उसी का है जी, सब कूड़ा उसी का। बल्कि यहाँ से लेके वहाँ तक के आते, लाल क्वार्टर, सलम क्वार्टर वगैरह जितने उधर, कई बार तो कम से कम 1-1 किलोमीटर दूर का कूड़ा यहाँ पे आता है जी, इसलिए ये इतना डस्ट फैला हुआ है। इतना कूड़ा है यहाँ पे, मच्छर पनपते हैं, अन्य कीड़े मकोड़े पनपते हैं, तमाम बीमारियाँ होती हैं। कभी इस चीज़ की कंप्लेन आपने विधायक से की है? सबसे करिए, कितनी बार करिए, मगर वो सुनता नहीं है। इस बार उन्होंने रिजॉल्व करी है हमारी प्रॉब्लम। अभी कल ही वो आए थे, 2-3 घंटे वो खुद खड़े होकर वो काम करवा कर गए हैं। सारा क्लीन क्रेन्स लगी है और कूड़ा डिस्टेंपर्स वगैरह सारा लेकर गया है। ये है कि बस उनकी भी गलती नहीं है, गलती एक्चुअली हम लोगों की ही है कि अगर कूड़ादान उधर है, पूरा पीछे का कूड़ेदान खाली रहता है और बाहर लोग स्कूटी से उतरते हैं, ऐसे फेंक कर चले जाते हैं। अब इसमें हम लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, बस सिर्फ विधायक और हमारे मंत्री गवर्नमेंट से नहीं करेगी, बट लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेशन हम लोग। ये देखो अभी ऐसे बैठे, ऐसे कूड़ा फेंक दे, ऐसा यहाँ पर चलता रहता है। फैक्ट्रीज का कूड़ा, बस ये हमें यही प्रॉब्लम है, घर का कूड़ा नहीं है। अगर फैक्ट्री का कूड़ा थोड़ा उसका कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा फैक्ट्री के कूड़े का, बाकी हमें कोई दिक्कत उसकी है नहीं। क्रेन्स आती है, कूड़ा उठता है, सब कुछ काम होता है। बस ये है कि थोड़ा फैक्ट्री के कूड़े के लिए अब फैक्ट्री वालों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो कर ही रही है और लोगों को भी करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एमसीडी को भी जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, वो तो होना पड़ेगा, वो करते हैं, पर लेकिन अब वो अगर वो दिन में करके चले जाते हैं, वो पूरा 24 घंटे तो यहाँ पैरा दे नहीं सकते, सबसे बड़ी बात है। बट लेकिन वो जो करते हैं लोगों को, ये जो फैक्ट्रीज है यहाँ पर, वो माल उठा के लाती है। अभी भी देखोगे, अभी फॉर्म्स, रेक्सिन वगैरह ये सभी बिखरी हुई है और कुछ नहीं है। बस हम मैम एक चीज़ बताइए, जैसा आपने मुझे बताया कि ज़मीनी स्तर पर यहाँ पे कार्रवाई चलती है, लोग काम करते हैं, पर यहाँ पे ऑफ कैमरा मेरी लोगों से ये बात हुई कि जो इस खत्ते की देखरेख करते हैं, जो निरीक्षक हैं यहाँ के, वो इन कमर्शियल वालों से पैसे लेते हैं 5,000 रुपये महीने के, फिर ये कूड़ा यहाँ पे डलता है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखो, जिस चीज़ की जानकारी मुझे नहीं है, मैं उस चीज़ में सहमति भी नहीं दूंगी, पर ये है कि आजकल बिना पैसे की कोई चीज़ चलती भी नहीं है, वो 100% ये चीज़ है। बट हम तो इतना सा निवेदन करते हैं, बस ये जो फैक्ट्री का वेस्ट है उसके लिए या तो यहाँ पर गार्बेज डिस्पेंसर इंस्टॉल करवा दीजिए, जिससे कूड़ा अंदर ही डिस्पोज हो जाए, बाहर रोड पर ना आए सिर्फ, या डस्टबिन्स लगा दीजिए, क्योंकि मंदिर का फ्रंट है, मंदिर के फ्रंट में लोग आते हैं, बुजुर्ग है, वो फिसल जाते हैं, कीचड़ है, बहुत चीज़ें। और वैसे पानी इकट्ठा होने में 5-5 हज़ार रुपये के चालान है, बट देखो अभी यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा, यहाँ पानी भर जाता है, मच्छर ही पनपते हैं। पर ये थोड़ा हम लोगों को भी करना चाहिए, थोड़ा एमसीडी का भी सहयोग होना चाहिए, बाकी ये फैक्ट्रीज वगैरह के लिए कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, बस इतना हमारा निवेदन है। हमारा साहिल गंगवाल जी से भी यही निवेदन था कि बस फैक्ट्रीज का सॉल्यूशन निकालो, और उन्होंने हमें बोला है कि वो थोड़ा देख रहे हैं कहीं पर कि फैक्ट्री को सेटल कर देंगे जो उसका कूड़ा है कहीं और। बाकी बस इतना ही है, हमें और इसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये होना भी ज़रूरी है, ये नहीं होगा तो कूड़ा कहाँ जाएगा। रोड़ी डाल के गए हैं। अच्छा, उन्होंने ये आज ही साहिल साहब 2 घंटे तक खड़े रहे, कुर्सी दी मैंने उनको, चेयर दी, वो बैठे हैं, उन्होंने काम करा है। जो काम कर रहा है नेता अच्छा है जी, वो छोटा सा बच्चा भी नादान है, कर रहा है, पहली बार आए हैं वो, पहली बार आने से काम करा उस लड़के ने। देखो हमारे मंदिर की लाइट ख़राब हो गई थी, कई साल से ख़राब थी, उसने बोला है मैं करवाता हूँ,
जी। करवाया है काम। देख सकते हैं यहाँ पे जो मंदिर के लोग थे, इनसे बात हुई मेरी, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ जो आम जनता है, कॉलोनी वासी, उनको भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा खत्ता खाली मिलता है पर लोग आते हैं गाड़ियों से, टहलते हुए आते हैं और कूड़ा यूं ही फेंक के चले जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर ऐसा ही चलता रहा तो एमसीडी पे, सरकार पे एक बड़ा सवाल उठता है। दिल्ली में मैं आपको बता दूं कि कहीं भी पानी जमा होता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना है, पर आप यहाँ पे तमाम जगह देख सकते हैं कि पानी जमा है। अब ये जुर्माना लगता है तो किस पे लगता है? क्या विधायक गिरीश सोनी पे लगेगा 5,000 का जुर्माना? क्या यहाँ के निगम पार्षद पे लगता है 5,000 का जुर्माना? या फिर एमसीडी पर लगेगा 5,000 का जुर्माना? ये एक बड़ा सवाल है। अगर इस वीडियो पर आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हो, आपका कोई सवाल हो हमसे, तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।